वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा भव्य आत्मा आज तक जितना भी संसार मैंने जिया, संसार में जितना भी समय मैंने व्यतीत किया, वह संसार का प्रत्येक समय हमने और प्रत्येक जीव ने मात्र अपना और पराये इन दोनों की खोज करने में बिताया। जब जब अच्छे बुरे दिन हमारे साथ घटित हुए, प्रत्येक अच्छे बुरे दिन के समय में हमने यही प्रयास किया कि ये मेरा है कि ये मेरा है, ये पराया है कि ये अपना है। पूरी जिंदगी निकल गई, संसार में कई कई चक्कर भी लगा लिए, पर आज तक अपने पराया का भेद करना नहीं छोड़ा। पर जो इतना भेद किया, इतना खोज की हमने कि कोई अपना कोई पराया, क्या मुझे आज तक कोई अपना पराया मिल पाया? नहीं मिला। ना आज तक हमें कोई अपना मिला, ना आज तक हमें कोई पराया मिला। ना मुझे कोई मित्र मिला, ना कोई शत्रु मिला। ये अपना पराया शत्रु मित्र भाई ये सब कुछ तब तक था वकील साहब जब तक आँख खुली थी। ये अपना पराये का भेद, मित्र शत्रु का भेद तब तक ही मेरे पास था जब तक मेरी आँख खुली थी। जैसे ही आँख बंद हो गई, कौन मित्र कौन शत्रु, कौन पराया कौन अपना, कोई भेद नहीं था। पर कितना समय हमने मात्र भेदभाव करने में लगाया, खोज करने में लगाया। कभी ये काम में आएगा, कभी पराया काम में आएगा। ये विश्वास मानना ना अपना ना पराया, कोई भी समय पे काम आता ही नहीं है। फिर जब कोई हमारे काम में आने वाला ही नहीं है, फिर क्यों हम दूसरों से उम्मीद करें? कब तक पर को देखते रहेंगे? अब उन दो परों के पीछे पंछी को पकड़ो। पंछी जी समझना, आज तक पर देखता रहा, पंछी नहीं मिला। पर समझ में आया? पंख ये तो पर हुए ही, पक्षी और पंख और पर। जो पक्षी के पर होते हैं जिससे वह उड़ान भरता है उन पंखों से, उन्हें पर कहते हैं। क्या वह पर यानी पंख जो है वो पक्षी है? उन दोनों पंखों के पर के भीतर पक्षी था। बिल्कुल ये जितने वकील साहब पर करने वाले हैं, फर करने वाले हैं, वे पर हो सकते हैं, पर पंछी तो बीच का अकेला ही है। आज तक व्यक्ति ने पर को देखा, भीतर का पंछी नहीं देख पाए। ये सभी बाहर के शरीर को मिला के सब पर थे, एकमात्र भीतर का पंछी था। उस एकत्व को पहचानो। किसे देखा आज तक? भीतर का पंछी दिखा? नहीं दिखा। मात्र पर, अपने पंख, शरीर, इन सब में हम उलझे रहे, पर वास्तव में मेरा जो एकत्व था उसे पहचान पाया नहीं। खोजी मैंने अपनी आज तक कोई आइडेंटिटी। लगी है सरकार सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाओ, सबका आधार कार्ड बनाओ, फोटो बनाओ, ये बनाओ। ये सब कुछ तुम्हारी शरीर की पहचान है, तेरी स्वयं की क्या पहचान? कोई पंडित है, कोई वकील है, कोई व्यापारी है, ये जो कुछ भी हो ये तुम्हारी मात्र तदजन्य पर्यायजन्य व्यवस्था है, पर्याय की पहचान है। मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी स्वयं की पहचान क्या है? मुझे ही नहीं पता। एक विलक्षण पहचान मैं अपने आप में लिए रखा हूं, पर उस विलक्षण पहचान तक मैं आज तक पहुंच नहीं पाया। कैसे पहुंचूं मैं अपनी पहचान तक? कैसे पहचानूं मैं अपने आप को?
और उस अपने आप की पहचान करना है, भीतर के पंछी को ही पकड़ना था। इसलिए मेरा प्रयास चल रहा था अपने भीतर के जगत को समझने का, और उस भीतर की विचार भावनाओं के द्वारा स्वयं की पहचान करनी थी। क्या वास्तव में कोई मेरा मित्र शत्रु है, कोई मेरा अपना पराया है? हो सकता है, पर वह परिपूर्ण रूप से बाहर, मेरे इस बाहर के संसार में हो सकता है। भीतर न मित्र है न शत्रु है, न अपना है न पराया है, मात्र अपने आप को पहचानना है। आज तक हमने अपनों को, पर को, मित्र को, सबको पहचाना, सबकी पहचान की, सबकी आइडेंटिटी पूछी। पर भाई दूसरों के आइडेंटिटी से काम होना नहीं है। स्वयं की कुछ पहचान बनाओ, स्वयं की कुछ पहचान बनाओ। कैसी पहचान? कैसी पहचान बनाए? मैं कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा, बहुत मेरा नाम हो जाएगा, क्या राजा ये मेरी पहचान है? नहीं है। ये तो पहचान तेरी आंख मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक त्रैकालिक पहचान मेरे भीतर है, जो पहचान किसी अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है। ऐसी अद्भुत पहचान मेरे भीतर है, उस पहचान को खोजो। और उसी पहचान को ही खोजने का, आइडेंटिटी को खोजने का प्रयास चल रहा है। पर क्या करूं, मैं ही स्वयं की पहचान नहीं पा रहा। सबकी पहचान कर ली, ये भाई है, ये बेटा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। बचपन से बच्चों को क्या सिखाया माँ? बचपन से बच्चों को क्या सिखाया? बेटा ये तेरे पापा है, ये दादा है, ये तेरा घर है, ये तेरे स्कूल का नाम है। ये सब कुछ सिखाया ना? ये सब कुछ हमने सिखाया कर कभी उस बालक को ये सिखाया कि तू जीव द्रव्य भी है, तेरे पास विलक्षण शक्ति है, तू ज्ञान दर्शन से युक्त एकमेव जीव द्रव्य है, बताया? नहीं। तेरे पास भी अनंत शक्ति है, तू भी परमात्मा बन सकता है, कभी पहचान कराई? नहीं। राग द्वेष से परिपूर्ण होकर पर्यायजन्य प्रत्येक व्यवस्था हमने बताई, पर एकत्व को समझाने वाले लक्षण को नहीं समझा। कब तक किस किस से सहयोग मांगते रहेंगे पंडित जी? कब तक भीख मांगते रहोगे? कब तक दूसरों से उम्मीद करा के रखोगे कि बेटा काम में आएगा, बहू काम में आएगी, पत्नी काम में आएगी? कोई भी काम में आने वाला नहीं है। एकत्व को पहचानो, स्वयं की पहचान करो। पहचान ही इतनी विलक्षण है कि दूसरे की पहचान करने को फिर समय ही नहीं मिलेगा। क्या करे, पर समय ही नहीं है। सबके साथ रह रहे हैं तो सबको हमने अपना मान के रखा है। मत मानो, मत मानो, दूसरों को अपना मत मानो। एकत्व भावना या 12 भावना हमें कभी भी अव्यवहारिक होने की बात नहीं कह रही है, पर समझना है रहना सबके साथ है, पर फिर भी हमें निर्णय करना है कि मुझे सबके साथ कैसे रहना है और कैसा बर्ताव करना है। क्योंकि ये स्वाभाविक ही है, घर में रह रहे हैं, परिवार समाज में रह रहे हैं, तो कोई ना कोई किसी का उपकार करते हुए सहयोग करते दिख रहा है। पर आप तो कह रहे कोई सहयोग नहीं करता। फिर भी कह रहा हूँ, एक तरफ सहयोग करता दिखता भी है, पर फिर भी वह सहयोग विमल भाई तुम्हारा नहीं कर रहा है। किंचित भी वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तुम्हें सहयोग या तुम्हारे ऊपर उपकार भी करते दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस स्वार्थी जीव का कहीं स्वार्थ छुपा है। बिना स्वार्थ के संसारी जीव की परिणति होती ही नहीं है। नहीं होती, नहीं होती। आज तक हम इसी कारण से दुखी रहे कि हमने दूसरों से अपेक्षा की। यही तो उम्मीद रहती है ना माँ, हम दिन भर मर रहे हैं, तड़प रहे, खप रहे, सब कुछ कर लिया घर वालों को, और उनसे इतनी भी उम्मीद नहीं रखे। हर व्यक्ति यही सोचता है, जिंदगी मैंने परिवार के लिए दी, माता पिता भाई बंधुओं के लिए दी, और इतनी उम्मीद नहीं रखे अब मैं बुढ़ापे में कि बेटा काम में आएगा कि बहू काम में आएगी। ऐसा नहीं आता विचार। इन्हीं तो विचारों से हमें परे होना है।
जब जब ऐसे विचार आएंगे कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब दूसरे की भी तो बारी है, उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है, अभी तक मैंने पूरे फर्ज निभाए, अब बेटे का फर्ज था, बेटे को करना था। ये जो दूसरे से अपेक्षा थी पंडित जी, यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण है। जहाँ जहाँ तुम दूसरों से अपेक्षा करोगे, वही वही तुम्हें दुनिया की उपेक्षा मिलेगी और वही वही तुम्हें दुख मिलेगा। दूसरों के पर उपकार तो करना है माँ, अव्यवहारिक होकर मुझे क्या मतलब, मैं अपनी रोटी बनाऊंगी खा लूंगी, नहीं। उपकार तो करना है, पर कभी प्रत्युपकार की भावना नहीं रख। हाँ, हमारा व्यवहार था, हमने व्यवहार पूरा कर लिया, मैंने अपना काम, मैंने अपना उपकार पूरा कर लिया, अब तेरा काम भाई तू जाने, मुझे निर्णय है, तू मेरे काम में आने वाला नहीं। ऐसे निर्णय को करना ही हमारे लिए एकत्व भावना समझ रही है, समझा रही है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है वकील साहब कह दो बस मुझे नहीं करना तुमसे, मैंने देख लिया एकत्व कोई काम में नहीं आला, उसको धुतकारो नहीं। मिल रहा है तो इनकार भी नहीं करना, कोई हमारे से सहयोग करते दिख रहा है, कोई उपकार करते दिख रहा है, तो उसको कभी धुतकार कर भगाना नहीं, इनकार भी नहीं करना। पर हमने कभी कुछ किया है तो उनसे उम्मीद भी बना कर नहीं रख। विश्वास मानना विमल भाई, संसार में अगर सुखी होना चाहते हो तो ना बेटे से, ना कभी पत्नी से, ना घर में किसी भी व्यक्ति से उम्मीद बना के मत रखना, अपेक्षा मत। इतना विश्वास रखना, अगर हमारा पुण्य का उदय होगा तो पड़ोसी भी सहयोग करने आ जाएगा, और नहीं है तो घर का बेटा भी लात मार कर बाहर भगा दे। क्या ऐसी घटनाएं नहीं सुने आप लोगों ने? सुनी है, पर फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किन किन से उम्मीद बनाए रख रहे हैं, किन से अच्छे की का भावना भा रहे हैं, ये कोई साथ देने वाला नहीं है। हाँ, दूसरों के लिए किया, पर माँ ऐसा ही निमित्त, ऐसा ही कुछ पिछले जन्म में कर्म आपने किए होंगे कि जिंदगी भर तुम्हें मात्र दूसरे के लिए ही करना पड़ा, तुम्हें सहयोग करने वाला नहीं मिला। क्योंकि एकत्व भावना में हम समझ रहे थे इक्को करे दी कम्मम, इक्को करे दी पावम, इक्को करे दी पुण्यम, अकेला ही कर्म पुण्य पाप सब कुछ अकेला ही करता है, और इक्को भुंज दी तस् फलम, उसके फल को भी अकेला ही भोगता है, अकेला ही उसके फल को भोगता है, कोई भोगने वाला नहीं है। अगर कोई सहयोग करे और आप कहो कि नहीं नहीं मैंने तो देख लिया, कोई काम के नहीं है तुम, मैं अपना आप कर लूँगा, क्या ज़रूरत तुम्हारी, ऐसे निकाल लिया तो ऐसे भी कर लूँगा, नहीं। अगर ऐसा सोचोगे तो अहंकार से भरकर तुम्हारे भीतर ईगो आ जाएगा। सबसे खतरनाक अगर कोई शत्रु है तो हमारा अहंकार, हमारा ईगो है। तूने क्या किया, देख लिया, 2 महीने से कोई देखने नहीं आया था, अब क्या बातें देने वाले हो, नहीं ज़रूरत तुम्हारी, चले जाओ, भाग। नहीं, ये नहीं सिखा रही एकत्व भावना। कहीं भी अव्यवहारिकता, कोई भी भावना, कोई भी ग्रंथ में, आगम में आचार्य महाराज नहीं सिखाते। हमें मात्र उस व्यवहार और निश्चय में बैलेंस बनाना है। जो हमारा ज्ञान था, जो अनुभूति थी, उन दोनों को एक साथ लेके चलना है, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। दोनों प्रकार के जीव होते, अहंकार से भरे, नहीं तो ये तेरी ज़रूरत नहीं है, और दूसरे से उम्मीद रखने वाले, दोनों भी परेशान हैं, दोनों ही दुखी है। ये भी मत सोचना पंडित जी मैं तो कर लूँगा, क्या ज़रूरत किसकी, नहीं। क्या ज़रूरत गुरु की, जब मुझे ही दीक्षा लेनी, मुझे ही कपड़े उतारने, मुझे ही गुणस्थान बढ़ाने, पिच्ची कमंडल मुझे ही स्वयं को संभालना है, गुरु की क्या आवश्यकता। ऐसा भी सर्वथा मत सोच के बैठना, क्योंकि पंचम काल है, जीव एकांत से बहुत जल्दी सोचने लगता है। जब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ ही, सब कुछ मेरे पास है, हाँ हो, पर उसकी पहचान गुरु के अलावा कौन करा देगा। जो आज तक किसी ने उपकार किए हैं, उस उपकारी के उपकारों का बोध तो हमें होना चाहिए। उस उपकारों का बोध हो, पर उस उपकारों के निमित्त से हमें दबकर मरना भी नहीं है।
ऐसा भी नहीं है कि किसी ने उपकार किया तो जिंदगी भर उस उपकार का, एहसान का ही बदला चुकाते चुकाते हमारी जिंदगी खराब हो। नहीं भाई, जितना किया उतना व्यवहार पूरा खत्म। ऐसा ही होता है ना, शादी ब्याह में नहीं जाते आप लोग? शादी ब्याह में जाते हैं, उसने 50 दिए तो हम 51 देते, ज़्यादा लगा तो 71 देंगे, 101 देंगे, हो गया व्यवहार। जिंदगी भर गाते रहते, क्या उसने 50 रुपए दिए थे, 50, अरे भाई दे दिए, खत्म, मैंने दे दिया, हो गया विषय। मैंने बच्चों को बड़ा पाला पोसा, बड़ा कर दिया, जन्म ले लिया, सब कुछ कर दिया, बस उसने पढ़ाई कर ली, अब क्या? अब उम्मीद उससे मत रखो, पर अपने ऊपर के उपकारों को चुकता कर, तभी काम हो पाएगा, अन्यथा काम होना नहीं है। भीड़ में बैठे बैठे ही हमें एकत्व को समझना है। एकत्व को समझना है, जैसे कितनी ही कड़ाके की ठंडी पड़ जाए, व्यक्ति जैसे ही अच्छे बढ़िया कपड़े मोटे मोटे पहन लेता है, गर्मी का एहसास होता है ना। गर्मी का, जैसे जितने मोटे कपड़े पहनो, जितनी अच्छी मोटी कंबल ओढ़ लो, ठंड का एहसास कम होके गर्माहट आती है। ठंड में भी गर्मी का एहसास होता है, ऐसे भीड़ में एकत्व का एहसास कर लो। भागना नहीं है भीड़ से, बैठना सबके साथ, उठने सबके साथ है, पर निर्णय करना है कि मैं ही मेरे लिए सब कुछ हूँ, मेरे लिए संसार का कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, ना कोई दुख बांटने आएगा, ना कोई सुख बांटने आएगा। किसी के भी निमित्त से माता पिता भाई बेटा, किसी के भी निमित्त से पाप कमा लेना, साथ कोई देने वाला नहीं है, नहीं है देने वाला। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, जो भी हम पुण्य पाप कर रहे हैं वह परिपूर्ण रूप से मैं अपने आप में ही उसको भोगने वाला हूँ, अन्य कोई भी उसे भोगने वाला। भले ही कितना हम दूसरे के मनोरंजन के लिए या दूसरे को अच्छा लगने के लिए कुछ कर रहे हैं, विश्वास मानना, हम दूसरे के लिए ज़रूर ऐसा लग रहा है कि सनी हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, पर कर्म का बंध दूसरे को नहीं हो रहा है। दूसरे के लिए हंसाने की, महाराज जी थोड़ा सा माहौल बदल जाता है ना राजेश जी, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। वह हंसी मजाक करना भी आश्रव बंधक का कारण है। अगली भावना आश्रव में समझेंगे। समझना, जब दुख नरकों में भोगोगे तब गोलू कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं आने वाला, न राजा न सने। तुम्हें अकेले जाकर चाहे चोरी छुपे जितना पुण्य चाहे पाप कर लेना, सब कुछ तुम्हें ही भोगना होगा। पाप करोगे तो त्रियंच और नरक गति में भोगना पड़ेगा, और पुण्य करोगे तो मनुष्य और देव गति में भोगना पड़ेगा। कल कह रहे थे कुंद कुंद स्वामी, धम्म निमित्तेन पत्त दानेन, धर्म के निमित्त से, पात्र के दान से अगर किसी को कुछ मिलने वाला है तो स्वयं को ही मिलेगा। जो पुण्य मिलेगा धर्म के निमित्त से, धर्म क्रियाओं के निमित्त से और पात्र दान से मिलेगा। पर जीव नहीं समझ पाता, व्यक्ति सोचता है कि मेरे हिस्से का थोड़ा सा पाप पुण्य इसको भी लग जाए। माँ सोचते ना बेटे को भी थोड़ा सा पुण्य लग जाए। हमारे पतिदेव को भी कभी कभी भगवान से भी आके प्रार्थना करते, भगवान थोड़ा सा इनको अकल दे दो, थोड़ा सा धर्म, नहीं मुझे नहीं पता किसी के घर की, पर घर घर की कहानी है। भगवान से कहते हैं, गुरु से भी कह के जाते हैं, इसलिए हमें पता है। थोड़ा सा समझाओ ना उनको भी, कौन किसको समझा पा रहा है।